के शिव जी के उन चमत्कारी संकेतों को जिसे आपको मालूम होगा कि महादेव साक्षात आपके साथ हैं और आपके हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब महादेव की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में एंट्री करती है तो ब्रह्मांड खुद आपको इशारे देता है, जिन्हें अगर आप पहचान लो तो आपको उनकी उपस्थिति का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। आज मैं आपको इन्हीं संकेत के बारे में बताऊंगी। अक्सर लोग की आदत होती है कि जो चीज उनके लॉजिक या साइंस के समझ से बाहर होती है उसे वे बड़े आसानी से अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, यूनिवर्स की उस सुप्रीम एनर्जी की, जिससे जब कोई इंसान खुद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में महसूस करता है तो दुनिया के बड़े बड़े लॉजिक और थ्योरी भी फेल हो जाते हैं। अगर आपको यह अनुभव हुए हैं तो यकीन कीजिए कि शिव जी आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव की मौजूदगी का सबसे पहला संकेत। भयानक संकट के समय एक अदृश्य सुरक्षा कवच का मिलना। महादेव को आशुतोष और भक्त वात्सल्यता भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ओ देव जो अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार सुनकर दौड़कर चले आते हैं। केदारनाथ में 2013 में आई उस महाप्रलय को याद कीजिए। चारों तरफ मौत का तांडव था। बाढ़ के भयंकर पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक महा चमत्कार होता है। एक बहुत ही विशाल चट्टान जिसे आज पूरी दुनिया भीमशिला के नाम से पूजती है, वो पानी के तेज बहाव से बहती हुई आती है और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक जाती है। उस एक चट्टान ने बाढ़ के उस भयंकर पानी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। मंदिर का एक बाल भी बाका नहीं हुआ और उस पवित्र जगह के अंदर शरण लिए हुए सैकड़ों लोगों की जान बच गई। यह घटना यह साबित करती है कि जब महादेव को अपने भक्तों की रक्षा करनी होती है तो दुनिया के सारे भौतिक और साइंस के नियमों को पलट कर रख देते हैं। महादेव रक्षक भी हैं और सहारक भी हैं। और सिर्फ यही नहीं, जरा अहमदाबाद के उस भयानक प्लेन क्रॉस के बारे में सोचिए, जो चारों तरफ सिर्फ आग, तबाही और मलबा बिखरा पड़ा था। वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस जलते हुए मलबे से एक इंसान बिल्कुल सही सलामत बाहर आता है। लोग हैरान तो रह जाते हैं, खुद उस इंसान को यह पता नहीं होता कि वह कैसे बच पाया। कई बार ऐसे हादसों से बचने वाले लोग बताते हैं कि दुर्घटना के वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा किसी ने उसे जोर से धक्का देकर मौत के रास्ते से हटा दिया हो या कोई अजनबी आकर उनकी जान बचा ली हो। इसे ही लोग गाइडिंग एंजल या शिव का भेजा हुआ दूत भी मानते हैं। जब ऐसा कोई भयंकर चमत्कार हो तो समझ जाइए कि शिव खुद ढाल बनकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। और अब हम आते हैं दूसरे रहस्यमय संकेतों पर, जिसे हम वाक्सिद्ध और सुपर पावरफुल इंटेंशन कहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जाने अनजाने या फिर गुस्से में कोई बात कह दी हो और कुछ समय के बाद वही बात सत्य हो गई हो? जब शिव तत्व आपके अंदर गहरा होने लगता है तो आपकी बोली हुई बातें सत्य होने लगती है। इसी को शास्त्र में वाक्सिद्ध की शुरुआत कहा गया है। भविष्य में क्या होने वाला है इसका एहसास आपको पहले ही हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें अपने आप दूर हो रही हैं और सारी परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही है। ऐसा इंसान झूठ, फरेब और दिखावे के दुनिया से दूर जाने लगता है और उसे हर जगह, हर कण में सिर्फ सच्चाई और भगवान दिखने लगते हैं। जब आपको बिना किसी के मदद के हमेशा सही रास्ता दिखने लगे तो समझ लीजिए महादेव खुद आपके साथ। तो तीसरा बहुत ही बड़ा इशारा आपको नींद में मिलती। शिव भक्तों के लिए सपने सिर्फ दिमाग की कोई रेमेडी फिल्म नहीं होती, बल्कि यह सूक्ष्म जगत से जुड़ने का एक सीधा कनेक्शन होता है। अगर आपको अचानक सपने में शिवलिंग दिखाई दे या आप खुद को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखें तो खुश हो जाइए। इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म अब जाग उठे हैं और आप महादेव के सुरक्षा घेरा में आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा
डर लोगों को लगता है जब उन्हें सपने में सांप दिखाई देते हैं, लेकिन सुनिए, अगर आपको वासुकी नाग या कोई भी सांप दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सफेद सांप दिखे तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द कोई उच्च ज्ञान, गहरी शांति मिलने वाली है। अगर आप खुद को सपने में सांप के साथ चलते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि वो आप दिखे तो यह सीधा इशारा है कि आपको शिव की सुरक्षा मिल चुकी है और आपका अधिकार या संपत्ति आपको मिलने वाली है। खासकर यह नाग वाले सपने आपको सावन के महीने में आ रहे हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं है। सावन के समय ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा टॉप लेवल पर होती है। ऐसे सपने आपके जीवन में राहु और केतु जैसी भारी ग्रहों के बुरे असर को काट देती है और आपके अंदर शिव तत्व को पूरी तरह से एक्टिव कर देती है। लेकिन अगर सपने में सांप आपको काट ले या फिर हमला करे तो यह एक वार्निंग है कि अपने कर्मों को लेकर आप सावधान हो जाइए। और अगर सपने में सांप और न्योले की लड़ाई दिखे तो यह संकेत है कि आपको किसी कानूनी या विवादित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद चौथा और बहुत ही रहस्यमय संकेत है अचानक से दिव्य आवाजें और खुशबू महसूस होना। इमेजिन कीजिए कि आप बिल्कुल अकेले शांत बैठे हैं, आसपास कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा नहीं हो रही है, लेकिन अचानक आपको शंख मंदिर की घंटियां या बहुत धीमी सी ओम की गूंज सुनाई देती है। इसे अनस्ट्रिक साउंड कहते हैं और इसका सीधा मतलब है कि आपका हृदय चक्र खुल रहा, आपकी चेतना यूनिवर्सल के साथ जुड़ रही है। महादेव को नाद ब्रह्म कहा गया है जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि ओम से जुड़े हैं। और अगर इसके साथ ही आपको बार बार डमरू की आवाज सुनाई दे या सपने में डमरू दिखे तो समझ जाइए कि और आपके जीवन में एक पुराना चैप्टर खत्म होकर एक नया बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू होने वाला है। डमरू का आकार ही यही बताता है कि दुनिया लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है। और जैसा मैंने कहा, आवाजों के अलावा खुशबू का एहसास भी एक बहुत बड़ा मैजिक है। बिना किसी अगरबत्ती पर अचानक चंदन, कपूर, बेल या भस्म की महकना महादेव की मौजूदगी का सबसे बड़ा सूक्ष्म इशारा है। दिव्य शक्तियां गंध के जरिए आपको बताती हैं कि वह आपके आसपास एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना रही हैं ताकि आपका विश्वास और पक्का हो सके। पांचवा चमत्कारी संकेत आपको सीधा प्रकृति यानी नेचर से मिलता है। महादेव प्रकृति के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। सोचिए, आप पूरी श्रद्धा से शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं या कोई खास पूजा कर रहे हैं और अचानक बिना किसी मौसम के तेज बारिश शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में बारिश को हमेशा आशीर्वाद और शुद्ध करने वाला माना गया है। पूजा के बीच बारिश का आना इस बात की पक्की मुहर है कि महादेव आपसे बहुत खुश हैं और उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसका मतलब है कि आसमान और धरती की एनर्जी उस खास जगह पर एक हो रही है। अगर अभिषेक खत्म होते ही बारिश रुक जाए और आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष निकल आए तो इसे बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। प्रकृति का एक और बहुत बड़ा संकेत है बेल पत्र या धतूरे का रहस्यमय तरीके से आपके पास आना। महादेव को बेल पत्र बहुत पसंद है। अगर आप कहीं जा रहे हैं जहां आसपास कोई जंगल या पेड़ नहीं है और अचानक आपको बेल पत्र का पेड़ दिखे या कोई बिल्कुल अनजान इंसान आकर आपके हाथ में बेल पत्र दे जाए तो इसे कोई नॉर्मल बात मत समझिए। यह महादेव का आपको सीधे इशारा है। बेल पत्र के 3 पत्ते महादेव की 3 आंखों और उनके त्रिशूल के 3 हिस्सों को दिखाते हैं और शिव जी को जहरीला धतूरा चढ़ाने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर का सारा जहर जैसे कि अहंकार, गुस्सा, जलन शिव को सौंप रहे हैं ताकि आपको उनकी गहरी शांति मिल। और इसके बाद अब आते हैं छठवें संकेत पर, वह है आपके आसपास शिव के प्रतीकों का बार बार नजर आना और आपकी नींद का पैटर्न बदलना। अगर बिना किसी बाहरी अलार्म के आपकी नींद रोज रात को अचानक 3 से 5 के बीच में खुलने लगे तो यह सीधा महादेव की एनर्जी का असर है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या देव समय कहा जाता है। यह वह टाइम है जब हमारे और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। शिव की ऊर्जा आपको खुद नींद से जगाती है ताकि आप गहरी शांति से उनसे जुड़ सके।
और उनके मैसेज को रिसीव कर सके। इसके अलावा अगर आपको रोड पर चलते हुए की गाड़ी के पीछे अचानक भगवान शिव का त्रिशूल बना हुआ दिख जाए या बादलों में शिव जैसी कोई आकृति नजर आए तो यह सहयोग नहीं बल्कि यूनिवर्सल का इशारा है, जो बताता है कि महादेव की नजर आपके हर काम पर। आपको अपने जीवन में नई एनर्जी को जन्म देना है, अच्छाई को बचाना है और आपने अज्ञान को नष्ट करना है। वही महादेव के माथे पर चमकता चांद और गले में लिपटा वासुकी नाग यह बताता है कि जो इंसान शिव के साथ है उसका दिमाग हमेशा शांत रहेगा और दुनिया का कोई भी डर उसे डरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं तो इन निशानों के पीछे भागने के बजाय अपनी साधना जैसे कि ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखें। बस आपने अंदर की शांति, निडर और दयालु शिव को जगाए रखें। तो शिव के नाम के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और जानकारी से भरे टॉपिक के साथ। ओम नमः शिवाय।